इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो यूनिट 1 से आने वाले हैं वो। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र, है ना? वो हमने उसका उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप जा सकते हो उसमें। बाकी वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में पड़े हैं ग्रेड 12 के वीडियोज़ में, है ना? और लाइव वीडियोज़ भी हैं, बट उसको भी उसमें मैथ्स है। तो ये सारी वीडियोज़ हैं। तो अभी इस वीडियो में हम सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डील करने जा रहे हैं। फर्स्ट के लिए मैं अलग वीडियो बना रखा हूँ सेपरेट, है ना? उसके लिए वो है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा डेरिवेशन है यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक विभव लेना है प्लस क्यू, ठीक है ना? और उससे हम एक एल दूरी पे लेंगे, क्यू नॉट लेंगे, क्या लेंगे, आर दूरी पे हम लेंगे क्यू नॉट, ठीक है ना? ये आर दूरी क्यू नॉट, ठीक। और फिर यहाँ पे जो इस पे बल लगेगा वो एफ लगेगा, है ना? ये बिंदु बी है, इस पे एफ लगेगा। हमने इसको विस्थापित किया एक्स से, कितना विस्थापित किया, हमने बिंदु लिया था एक्स दूरी पे, एक्स दूरी पे हमने बिंदु ले रखी थी, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर ये जो दूरी है ये हमारी है डी एक्स, हमने इसको डी एक्स डिस्प्लेस किया, मूव किया, ठीक है? अंदर की तरफ में ले रखा है, इस पे बल लग रहा है बाहर की ओर, क्योंकि ये जो धनावेश है उसको धकेलना चाहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे कि बिंदु बी पर लगने वाला बल, तो वो कितना है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर मतलब हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना? अच्छा, ये डन हो गया। हमको पता है कार्य इज इक्वल्स टू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो हमारा कार्य कितना है, W है ना? माना कि कार्य, यहाँ लिखेंगे माना कि कार्य W है, W बराबर F इंटू डी एक्स, हाँ जी, F इंटू डी एक्स, ठीक है? एंगल क्या है, विस्थापन उधर बल उधर विस्थापन इधर, मतलब क्या हो गया, cos 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा डी डब्ल्यू वर्क है, बिकॉज हम छोटे से विस्थापन के लिए वर्क निकालना है, ठीक है? जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स, ठीक है? तो इसमें सारे कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, इसे समाकलित करने पर, यहाँ लिखोगे समाकलित करने पर वो हो जाएगा W इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन रहेगा, ठीक है ना? वो है क्यू नॉट एंड देन 1/x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्या होगा, यहाँ ध्यान की जरूरत है, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स, और जो लिमिट है वो है इन्फिनिटी से अनंत से आर तक, यहीं तक पहुँच सकता है, बीच में हो सकता नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे जो हमारा W होगा वो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, क्या होता है, -1/x, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये हो गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r तक है, तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा W, तो W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/r, ठीक है ना? अच्छा, तो फिर विभव क्या होता है, विभव होता है W अपॉन का क्यू नॉट, तो विभव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर, ये हमारा हो गया विभव, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको मिस मत करना, बहुत छोटा है, बस आपको याद रखना है कि बल की डायग्राम याद रखना है, बल का फार्मूला कूलम्स के बल का, और फिर उसका वर्क का फार्मूला W/F होता है, वो है आंशिक पैरावैद्युतांक युक्त समांतर प्लेटों की संधारिता, ठीक है? तो हमें ऐसे प्लेट की संधारिता पता लगानी है, डेरिवेशन देना है जिसमें कुछ पैरावैद्युतांक उसमें फिल हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रहा है आपको जैसा, वैसा आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें आपको दो संधारित्र की प्लेटें लेनी है जो आपस में पैरेलल होनी चाहिए, है ना जी? उन प्लेट पे हमें पता है आवेश जिधर जो विद्युत से जुड़ा हुआ है उससे धनावेश आएगा, और जो जिसकी अर्थिंग जुड़ा हुआ है वो माइनस आएगा, ठीक है? और इसके बीच में जो हमने भरा वो क्या भर दिया, वो भर दिया के पैरावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया, जिसमें हमें E1 E2 तीव्रता मिल रही है, ठीक है ना? और यहाँ पे है E1, ये जो दूरी है वो थिकनेस T है और पूरी थिकनेस D है, ठीक है? तो हमारे पास दो E1 हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये तीव्रता है, पहला एक E1 है और E2 है। तो E1 क्या है, E1 है सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट उसका माध्यक, और E2 क्या है, E2 है हमारा सिग्मा अपॉन का के एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि इसमें के माध्यम है, ठीक है? V आएगा वो आएगा E1 प्लस का E2, बट ये E1 के साथ इनकी लंबाई भी तो होनी चाहिए ना, तो इसकी लंबाई क्या है, जो पहले वाला पदार्थ है E1 वो एक्चुअल में कितना है, D तो है बट इसमें T माइनस है, T, तो D माइनस T है, ठीक है ना? तो D माइनस T है हमारा, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा E1 क्या है, वो है सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T प्लस सिग्मा अपॉन का के एप्सिलॉन नॉट इंटू का T, डन। चलिए फिर ये भी हो गया। तो हमने बताया कि संधारित्र के सूत्र के हिसाब से जो हमारा C होता है वो होता है Q अपॉन का V, मतलब वो सारा V अब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T और प्लस का
टी अपॉन का के, है ना जी, दिख रहा है साफ साफ आपको। सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन बाहर आ गया। सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन का ए, तो ए ऊपर जाएगा, क्यू ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए भी ऊपर जाएगा एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, अपॉन का डी माइनस टी और प्लस का टी अपॉन का के, क्योंकि सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन का ए, अगर हम क्यू अपॉन का ए यहाँ रखेंगे तो ये क्यू अपॉन का ये हो जाएगा, क्यू क्यू कट जाएगा, ए फ्रेंड नीचे का नीचे ऊपर होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से क्या हो जाएगा, हमने इसमें से कॉमन निकाल लेना है। क्या निकालना है कॉमन, ये हो जाएगा डी माइनस का टी और 1 माइनस 1 अपॉन का के। ये हो गया हमारा किसी समांतर प्लेट का संधारित्र जब उसमें कुछ के परावर्तितांक भरा हुआ हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला जिसे हमने ड्राइव किया, ठीक है ना। और यहाँ पे अलग ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उतना उतना वहाँ पे आता रहेगा, T1 T2 थिकनेस यहाँ पे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया क्या, डेरिवेशन। काफ़ी छोटा छोटा डेरिवेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका बोर्ड एग्जाम में। ये सारे 3 डेरिवेशन थे जो फर्स्ट यूनिट से थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने पक्का।